तो गुड इवनिंग प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले आप पढ़ने जा रहे हैं कार्बन। कार्बन के कंपाउंड को दो पार्ट में बांटा गया। एक हो गया आपका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरा हो गया अनसैचुरेटेड। ऐसे कंपाउंड जिसमें जो कार्बन है उसमें चारों क्या प्रेजेंट हो, सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट हो और उनका जो बॉन्ड एंगल है वो कितना हो 109 डिग्री 28 मिनट। और जो ज्योमेट्री होगी वो टेट्राहेड्रल होगी। और ये किसने दिया था, लेवल और मॉन्टहाफ साहब ने। इसी तरह से जब हम अनसैचुरेटेड की बात करते हैं तो यहाँ पर कम से कम पाई बॉन्डेड कार्बन, एक तो कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये है या तो साइक्लिक कार्बन हो या फिर कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन प्रेजेंट हो या कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन प्रेजेंट हो। इसमें मेथाइल फ्री रेडिकल भी अनसैचुरेटेड है। कार्बोकैटायन, दिस इज मेथाइल कार्बोकैटायन, दिस इज कार्बीन। क्या कार्बन, ये सब किस कैटेगरी में आते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में आते हैं। नोट करिए। चलिए तो देखिए और भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल है, दैट इज दिस इज विनाइल पार्ट, दिस इज एलाइल डबल बॉन्डेड कार्बन के बाद वाला कार्बन है एलाइल कार्बन। अब देखो ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, इसके बाद में ये वाला भी एलाइल है और ये वाला भी एलाइल पार्ट है। समझ में आ गई बात। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, एक साइक्लोब्यूटाइल बना हुआ है और ये क्या है, फेनाइल। ठीक है, क्या है, फेनाइल। नोट करिए। ठीक है, ये पहले हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस कर लिया। अब हम लोग को थोड़ा सा आगे की बात करते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक तो वो क्लासिफिकेशन आपने देखा जिसमें डबल बॉन्ड की बेसिस पर क्लासीफाई किया कि सिंगल, अगर सारे सिंगल हैं तो अनसैचुरेटेड, और अगर कहीं कोई एक मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है या रिंग या साइकिल प्रेजेंट है तो अनसैचुरेटेड। अब हम इसी के आगे का पार्ट देख रहे हैं। यहाँ पर देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड को दो पार्ट में डिवाइड किया। एक होता है ओपन चेन और दूसरा होता है क्लोज चेन। ओपन चेन को क्या कहते हैं, एलिफेटिक या एलिसाइक्लिक या कह सकते हैं यहाँ, और क्लोज को क्या कहते हैं, या तो साइक्लिक कहेंगे या तो क्या कहेंगे, एरोमेटिक कहेंगे। अब इसकी बेसिस पर यहाँ पर क्या बोला, तो ओपन चेन कंपाउंड या तो स्ट्रेट चेन होंगे या तो ब्रांच्ड होंगे। मतलब स्ट्रेट चेन का मतलब क्या है कि एकदम नॉर्मल सा एक लाइन हो, और ब्रांच का मतलब क्या है कि एक से ज्यादा जो है, समथिंग लाइक दिस, दिस इज जस्ट स्ट्रेट लाइन। अगर मान लो यहाँ कुछ लगा है, यहाँ कुछ लगा है, तो ये क्या हो गया, ये वाली चीजें क्या हो गई, ब्रांच। समझ में आ गई। अब यहाँ पर क्लोज चेन में दो तरीके के होते हैं, एक होता है होमोसाइक्लिक और एक होता है हेटेरोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक का मतलब है वो जो साइकिल या रिंग है उसमें लगी हुई सारे स्पेसीज क्या हो, सेम हो, लाइक कार्बन है तो सब कार्बन हो। लेकिन हेटेरोसाइक्लिक का क्या मतलब है, हेटेरोसाइक्लिक का मतलब है कि उसमें कार्बन के अलावा दूसरी एंटिटी लगी है। जैसे पिरिडीन में आपको नाइट्रोजन लगा हुआ दिखता है कार्बन के साथ। ठीक है, तो इस तरीके की बात हो गई। जैसे साइक्लिक ईथर, जैसे साइक्लिक ईथर। अब बात आती है होमोसाइक्लिक कैसे होते हैं, या तो एलिसाइक्लिक होते हैं या तो एरोमेटिक होते हैं। अब एरोमेटिक भी दो तरीके के होते हैं, या तो बेंजीनॉइड होते हैं या तो नॉन बेंजीनॉइड। बेंजीनॉइड का मतलब वहाँ पे कम से कम एक बेंजीन रिंग हो, और इसमें एरोमेटिक तो है लेकिन बेंजीन रिंग नहीं है। अब इसी तरीके से हेट्रो एलिसाइक्लिक होती है और हेट्रो एरोमेटिक होते हैं। हेट्रो एरोमेटिक दो तरीके के होते हैं, एक होता है बेंजीनॉइड और एक होता है नॉन बेंजीनॉइड। समझ में आ गई बात, नोट करिए। यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब हम इसके आगे का पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए एक एक करके सबके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले बात आती है एलिफेटिक या एसाइक्लिक कंपाउंड। कृपया क्लास में ना खासे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दो एग्जांपल दिया है। देखो क्या है, ये नॉर्मल ब्यूटेन है। क्या है, सिर्फ एक एग्जांपल लिखिए, एलिफेटिक ओपन चेन कंपाउंड, एलिफेटिक या इसको एसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। और एक एग्जांपल लिखिए और सीख जाइए। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ब्रांचिंग है, तो ये क्या हो जाएगा, जिसमें साइड चेन है। तो क्या है, ओपन चेन में दो तरीके का होता है। ठीक है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, तो कहेंगे एक स्ट्रेट चेन है, दूसरा ब्रांच चेन है। डन। अब पूरा कार्बन वार्बन लिखने के चक्कर मत रखिएगा, ऐसे लिखा जाता है। मतलब मैं आपकी जगह होऊंगा तो मैं ऐसे लिखूंगा और दूसरा ऐसे लिखेंगे। ऐसे लिख के छोड़ दो, हो गया। ये क्या हो गया, वो ओपन चेन वो हो गया स्ट्रेट चेन, नीचे वाला हो गया ब्रांच चेन। बची हुई कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई कर लेना से हाइड्रोजन के साथ। अब देखो आपको एक पढ़ाया था क्लोज चेन, देखिए, और क्लोज चेन में लिखवाया था होमोसाइक्लिक हेटेरोसाइक्लिक। ये देखिए इसमें जितनी भी चीजें सब एक जैसी हैं, कार्बन 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 कार्बन। और यहाँ पे देखिए
तो होमोसाइक्लिक के नीचे ये बना लीजिए, हेटेरोसाइक्लिक के नीचे ये बना लीजिए। ठीक है, क्या हो गया ये वाला, क्या हो गया, तो कहेंगे सर ये वाला हो गया हेटेरोसाइक्लिक और ये वाला क्या हो गया, दिस इज होमोसाइक्लिक। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्लोज चेन में देखो साइक्लिक में हो गया, होमोसाइक्लिक डिस्कस कर लिया और हमने हेटेरोसाइक्लिक डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अब हम इसके आगे का पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। होमोसाइक्लिक का एक दूसरा नाम है कार्बोसाइक्लिक। जैसे अब देखो साइक्लिक में भी दो चीज़ है, यहाँ तो रिंग प्रेजेंट हो या तो साइक्लो। ठीक है, इसमें अंतर क्या होगा, तो कहेंगे इसमें रिंग प्रेजेंट है, दिस इज बेंजीन, और ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन। क्या है, साइक्लोहेक्सेन। तो एक क्या है, तो कहेंगे सर एक साइक्लिक है जिसको हम क्या कहते हैं, एलिसाइक्लिक। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, एलिसाइक्लिक। और ये वाला क्या है, तो कहेंगे सर एरोमेटिक। क्या है, दूसरा वाला क्या है, तो कहेंगे दूसरे वाले रिंग है तो इसको क्या कहेंगे, एरोमेटिक। क्या मेरी बात समझ में आ गई, हाँ या ना, नहीं समझ में आया। ये ओपन चेन थी, नॉर्मल ये था 3 3 6, इसने रिंग का स्ट्रक्चर ले लिया। क्या ले लिया, ठीक है, ये हो गया एली। पहले एलिफेटिक था लेकिन ये क्या बना लिया, साइकिल। तो क्या वो रिंग जैसा स्ट्रक्चर, तो कहेंगे एलिसाइक्लिक। और ये वाला क्या है, तो कहेंगे सर ये एरोमेटिक है। मतलब इसमें क्या है, तो बेंजीन रिंग दिख रहा है आपको। अभी आया कि अभी भी बताएं, और भी बताएं। इसमें रिंग प्रेजेंट है, अल्टरनेट कार्बन की पोजीशन पर जब डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो क्या कहेंगे, रिंग। और कैसा होना चाहिए स्ट्रक्चर, क्लोज। जरा देखो अपनी कॉपी में, अभी तुम लोग को लिखवाया था होमोसाइक्लिक में भी बेंजीनॉइड और नॉन बेंजीनॉइड। तो जरा देखो कि यहाँ पर एरोमेटिक कंपाउंड ही है लेकिन बेंजीन रिंग प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, बेंजीन रिंग प्रेजेंट है। और बेंजीन रिंग के देखो ना ये, तो ये कैसा एरोमेटिक कंपाउंड है, बेंजीनॉइड। कैसा है, बेंजीनॉइड। अगर कोई ऐसा एरोमेटिक कंपाउंड जिसमें बेंजीन रिंग ना प्रेजेंट हो, दैट इज नॉन बेंजीनॉइड। नोट करिए। तो डायग्नोसिस में रेडियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। चलिए फाइन। अभी देखिए ये बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर है कि नॉन बेंजीनॉइड स्ट्रक्चर है, नॉन बेंजीनॉइड। बेंजीन जैसा तो नहीं है ना, दिस इज ट्रोपोलिन। ठीक है, ट्रोपोलोन एंड दिस इज ट्रोपोन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये तो। एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया था कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कार्बोकैटायन कौन सा था, तो ये आंसर था। ठीक है, ये स्ट्रक्चर नहीं था इसमें, ये जो ऑक्सीजन है या नहीं था यहाँ पर, ऐसे इस तरीके से कार्बोकैटायन बना हुआ था। तो अभी दिखाएंगे जब हम पढ़ाएंगे। नोट करिए, एरोमेटिक कंपाउंड में से दिस इज ट्रोपोन एंड ट्रोपोलोन, और दूसरा है, ठीक है, एंड दिस इज व्हाट, नॉन बेंजीनॉइड। कैसा है, नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड है। तो एरोमेटिक रिंग तो प्रेजेंट है लेकिन वहाँ पर बेंजीन नहीं है, अदर देन बेंजीन।